सबसे पहले क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें एंड सब्ट्रैक्ट कर दें 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो फ्रैक्शन है वो ये 1 बन जाती है। ठीक है, वो फ्रैक्शन 1 बन जाती है। पहली बात तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है ये देखो जरा जरा। सपोज कि एक फ्रैक्शन है 1/2। ठीक है, एक फ्रैक्शन है 1/2। जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, है ना, और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, वो ये कहता है कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर में +1 करेंगे और डिनोमिनेटर में -1 करेंगे, तो जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाएगी। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। ये तो खैर बेसिक चीज थी। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, सो सेकंड का फर्स्ट पार्ट, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। न्यूमरेटर को मान लेते हैं एक्स है, तो डिनोमिनेटर को हम क्या मानेंगे, द डिनोमिनेटर नेटर बी वाई। ठीक है, फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, एक्स बाय वाई, है ना, फ्रैक्शन हो जाएगी एक्स बाय वाई, यानी न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, अब उसने बोला कि हम इसमें +1 और -1 करेंगे, यानी न्यूमरेटर में +1 करेंगे तो x +1 हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है उसमें हम करेंगे -1, -1। तो जो फ्रैक्शन है ना, तो जो फ्रैक्शन है वो हो जाएगी 1, है ना, वो हो जाती है 1। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन का कुछ ड्राफ्ट तैयार है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी हमें। कैसे मिलेगी, x + 1 है इक्वल टू 1 है ना, और जो नीचे y - 1 है इसको मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा, इंटू y - 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली y - 1 ही रहने वाला है ये, और ये हो जाएगा x + 1। यानी अगर मैं x और y को एक साथ लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ मैं x - y इक्वल टू -1 -1। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये मैंने क्या किया, x को इधर रखा मैंने, y को मैं इधर लेके आया लेफ्ट हैंड साइड पे, प्लस का y इधर, और इधर आके माइनस का y। ठीक है, ये -1 जो था पहले से ही ये वाला, और ये जो +1 है उधर गया तो -1 हो गया। ठीक है ना, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो ये x - y इक्वल टू -2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो चुकी है ना, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन रेडी है। सेकंड इक्वेशन का देखते हैं कैसे। ठीक है, हाँ, तो सेकंड इक्वेशन देखते हैं। इट बिकम्स 1/2, ये जो फ्रैक्शन है, ये जो x बाय y वाली फ्रैक्शन है, ये क्या बन जाती है, ये 1/2 बन जाती है ना। ये 1/2 कब बनेगी, ये 1/2 कब बनेगी, जब हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे, है ना। इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर ओनली, यानी डिनोमिनेटर बोले तो y में 1 ऐड करेंगे, तो ये हमारी ये इक्वेशन हो जाएगी। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सीन। तो 2 के साथ x इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाई में y + 1। ठीक है, जो कि यही रहने वाला है y + 1, और इधर 2x, 2x इधर -y आ जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो चुकी है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन तैयार है। ठीक है, अब देखो, अब देखो जरा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये वाली हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ये क्या कहती है, x - y इक्वल टू -2, और ये वाली सेकंड वाली कहती है 2x - y इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें ध्यान से देखो तो y वाला जो वेरिएबल है, y वाला जो वेरिएबल है, दोनों सेम है ना, -y। ठीक है, तो मेरे को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि x अलग है तो कोई फर्क पड़ेगा ना, एक ही वेरिएबल को सेम रखना पड़ता है इस केस में, है ना, एक ही वेरिएबल को सेम रखना पड़ता है। और वो बात भी गलत नहीं होगी कि अगर मैं इसमें x को सेम कर लूं, है ना, x को सेम करूंगा तब भी वही आंसर आने वाला है, लेकिन y हमें ऑलरेडी सेम दे रखा है, तो इसमें कोई सेम करने की सच जरूरत है नहीं, तो मैं क्यों करूं। ठीक है ना, तो एक काम करूंगा ना मैं,
एक इक्वेशन में से दूसरी वाली इक्वेशन माइनस कर दूंगा, तो मैं इधर से 2 - 1 कर लेता हूँ, 2 वाली बड़ी लग रही है मेरे को, तो 2 - 1 कर लेता हूँ मैं इधर, ठीक है ना। तो कैसे होगा, 2x - y = 1, है ना। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे x - y = -2, ठीक है। अब देखो, ये सब्ट्रैक्ट कर रहा था ना, सब्ट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं, 2 - 1 किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। सो 2x - y = 1 और x - y = -2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब सब्ट्रैक्ट करते वक्त मैंने ये भी बताया था आपको प्रीवियस वीडियोस में कि साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं नीचे वाली इक्वेशन के, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एडिशन में साइन चेंज नहीं होते, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं। किसके, नीचे वाली इक्वेशन के, जो नीचे लिखी होती है, यानी इस वाली इक्वेशन के, ठीक है। तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का आया था तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये -2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। सो 2x - x, 2x में से एक x चला गया तो एक x बचेगा, -y + y -y + y कैंसल आउट हो जाएंगे, माइनस प्लस खत्म, है ना। = बचेगा 1 + 2, 1 + 2 = 3, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे यहाँ पे, हमें यहाँ पे मिल गई 3, x = 3, ठीक है। अब ऐसे ही हम y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू भी किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो x की वैल्यू, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं एक काम करते हैं, फर्स्ट वाली में पुट कर देता हूँ, पुटिंग x = 3 इन x - y = -2, इसमें पुट कर देते हैं x की वैल्यू, सॉरी मैंने शायद y की वैल्यू बोल दिया था ना अभी, तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं, y की वैल्यू आराम से निकल आएगी। सो x - y = -2, -2, x की जगह पे 3 पुट कर देंगे, तो x यानी 3 - y = -2, माइनस y की वैल्यू हो जाएगी -2 - 3, है ना। y की वैल्यू हो जाएगी -2 - 3 विच इज -5। अच्छा, ये -y की वैल्यू है ना। सो माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया और y की वैल्यू हो जाएगी 5, है ना। y की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या है हमारी, हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होने वाली है, जो फ्रैक्शन थी हमारी, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो जाएगी हमारी x/y विच इज 3/5, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया इसका।